हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्टों का एनालिसिस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट का किस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन पंचायती राज से जो यानी कि पंचायत से रिलेटेड जो हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी प्रकार फर्स्ट शिफ्ट में भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि आर्टिकल से रिलेटेड था कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन जो बैलेंस करने से था, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि रिएक्शन दिया गया था उसको बैलेंस करना था, तो इस प्रकार दिया था यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा। शायद यहाँ पे ओ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इधर भी हमको ऑक्सीजन 2 करने के लिए x के जगह कितना लिखना होगा 2, तो 2PbO। तो ऑक्सीजन भी 2 और Pb भी कितना हो गया 2। यहाँ पे हम लोग z के जगह भी 2 लिख देते हैं, तो क्या हो गया Pb 2PbO 2Pb। यहाँ पे भी आपका 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 और कार्बन इधर 1 है, तो y के जगह हम लोग 1 रख देते, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद था कि इसमें से कौन धातु है, मतलब कि बताना कि इनमें से कौन धातु है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन था आपके पास और 3 उनमें से नॉन मेटल था, 1 मेटल था, तो आपको बताना था कि कौन सा इनमें से मेटल है। तो लोहा आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था ऐसा नहीं पूछा गया था, कहाँ हुआ था ऐसा पूछा गया था, तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाता। बट अगले शिफ्टों में यदि इनका जन्म पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था और नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इससे पहले गांधी जी से रिलेटेड उनका जन्म पूछा गया था, कहाँ हुआ था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के शिफ्टों में। उसके बाद शुक्र ग्रह पर किस गैस के कारण बादल लाल व पीला दिखाई देता है, तो H2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड की परत के वजह से शुक्र ग्रह पर गैस के कारण जो है बादल लाल व पीला दिखाई देता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था क्रिकेट से रिलेटेड जो करेंट अफेयर से था, मार्च 2022 में झूलन गोस्वामी ने 250वां विकेट किस टीम के खिलाफ लिया था। बट इससे पहले वाले शिफ्टों में पूछा गया था कि झूलन गोस्वामी यानी कि भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जो सबसे अधिक विकेट ली है, तो झूलन गोस्वामी उसका राइट आंसर होता। बट यहाँ पे कुछ घुमा के क्वेश्चन दिया है कि झूलन गोस्वामी आखिर सबसे अधिक विकेट लिया 250 विकेट, तो 250वां विकेट किस टीम के खिलाफ लिया है, तो उसका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अमित पंघाल जिसने कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीता था वह किस खेल से संबंधित है, तो अमित पंघाल आपका मुक्केबाजी से हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन था आपका, अवतल दर्पण पर अगर कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बन रहा। अगर वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 120 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आपका पाकिस्तान से कोई प्रवासी भारत आता है तो संविधान के किस भाग द्वारा उसे नागरिकता दी जाती है, तो आपका नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर हो जाता भाग 2। उसके बाद एक गंगा नदी कहाँ विलुप्त होने के कगार पे, इस तरह से एक क्वेश्चन नदी से भी रिलेटेड लगातार आ रहे हैं। संविधान में संशोधन होगा, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2021 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो इस तरह से 3 व्यक्ति को मिला था, सुकुरो मनाबे, कलास हैसलमैन और जिर्जियो पेरिसी को। इन तीनों व्यक्तियों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन आपका रेसिस्टेंस से था, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में लगा हुआ था। अगर वोल्टेज 4 वोल्ट हो तो करंट कितना हो जाएगा, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे आई निकाल सकते थे, V बराबर IR। पहले तीनों को आप लोग क्या करना था, R बराबर निकाल देना था 2 + 5 + 3 यानी कि तीनों को जोड़ते तो कितना 5 3 8 2 10 हो जाता। उसके बाद आपको I निकालना था, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओम का लॉ से हो जाता V बराबर IR।
तो भी आपका कितना है 4। उसके बाद आई आपको निकालना है, इंटू हो जाएगा आर कितना 10। तो आई बराबर आपका हो गया 4/10 यानी कि 0.4 आपका राइट आंसर आ जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर अंगूठा गति दिखा रहा है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की उंगली करंट की दिशा, तो यह कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों हाथ लगातार हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो दाएं हाथ की यदि बात करें तो अगर अंगूठा आपका गति दिखाएगा, तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र और बीच उंगली है आपका मध्यमा, वह करंट दिखाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कोई किरण हवा से पानी में आ रहा है और आपतन कोण 75 डिग्री है और अपवर्तन कोण 40 डिग्री है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? इस तरह से एक क्वेश्चन था। उसके बाद बेरी रोग से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांसपेशियों में कार्य में क्या होता है? कमी होता है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे भी टिक कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किस पीएच मान पर मानव दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है? तो इसका राइट 5.5 से जब कम होता है तो पीएच मान, जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है तो मानव का जो दांत होता है वो मतलब कि खराब होना चालू हो जाता है। उसके बाद था कि फौनी तूफान ओडिशा में किस वर्ष आया था? तो 2019 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मानव सांस लेते हैं तो वह क्या है? तो वह जो सांस लेता है वह क्या है? तो उष्माक्षेपी है। कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो निकोबार द्वीप पर है, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने दिशा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने दिशा ऐप लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाते हैं? तो वैसे मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल यानी कि तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन था आपका, झालर में बल्ब कैसे जोड़े जाते हैं? जो झालर बनाया जाता है उसमें श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का अपर रूप आप लोग जानते होंगे, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। तो उसमें से आपको बताना था कि कौन सा अपर रूप ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी होता है कार्बन का? तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक था, फसलों को खैर रोग से बचाने, यानी जो खैरा रोग होता है फसलों में, उससे बचाने के लिए कौन सी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। उसके बाद है एक मानव से रिलेटेड एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि मानव एक दिन में कितने मूत्र स्रावित करता है? तो 1 से 2 लीटर इसका राइट आंसर हो जाता। एड्स कैसे फैलता है? तो संक्रमित व्यक्तियों से यौन संबंध बनाने से एड्स रोग क्या होता है? फैलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ऐसा क्वेश्चन था, इसका दिल्ली राइट आंसर हो जाता। एक पूछा गया था आपसे कि सेल का स्थापना कब हुआ? तो सेल का स्थापना 1973 ईस्वी इसका राइट आंसर होता। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो 28 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए पिछले शिफ्टों में जो 28 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें भी पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में भी था। तो अनुच्छेद 243C के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? तो विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स मदद करता है। एक क्वेश्चन था, शरीर में कहीं कट जाने पर रक्त निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद वह खुद बैंड हो जाता, मतलब कि वह जो रक्त जो निकलता हुआ बाद में फिर क्या हो जाता, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता। ऐसा किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर हो जाता। प्लेटलेट्स के कारण ऐसा होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अगर वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है तथा फोकस दूरी f है तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? तो आप लोग के इस तरह से दर्पण सूत्र आप लोग निकाल सकते थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका जो फार्मूला होता है इससे आप लोग ऐप निकाल सकते थे। उसके बाद ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही? वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास होगा, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा ओम का नियम सही है। तो V बराबर I R इसका राइट आंसर हो जाता। यदि किसी में R बराबर ऐसे लिखा होता V/I तो वो भी सही होता, या किसी में आपका I बराबर V/R रहता तो वो भी सही हो जाता। तो आपको देखना था वहाँ पे किस प्रकार का ऑप्शन में है, तो आप लोग इसका भी आंसर सही
लगभग स्टूडेंट किए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था क्या, बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में। तो त्यौहार से भी और नृत्य से भी और शास्त्रीय भाषा से भी एक क्वेश्चन लगातार हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बोनालू त्यौहार, तो बोनालू तेलंगाना, जैसे कि हम लोग ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को याद करते थे। बोनालू मतलब कि आलू, आलू को तेल में क्या करना है, फ्राई करना है। बोनालू जैसे है ना दोस्तों, बोनालू मतलब आलू, आलू को तेल में फ्राई करना है, तेलंगाना। इस तरह से हम लोग इसे याद किए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि गेहूं की फसल को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो यह क्वेश्चन था करेंट अफेयर से कि गेहूं की फसल को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, तो संजय राजाराम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया था। राष्ट्रीय वायु खेल नीति कब लागू किया गया था, ऐसा पूछा गया था, उसमें 2022 उसका राइट आंसर होता। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2022 में किस खेल को नहीं जोड़ा गया, तो साइकिलिंग इसका राइट आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन के अनुसार आपका साइकिलिंग हो जाता। उसके बाद है कि किस महिला क्रिकेटर ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया था। जैसा कि हम लोग रिव्यू भी जब किए थे तो उसमें भी स्टूडेंट लोग बता रहे थे कि नीली बॉल पीली बॉल ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पे किस महिला क्रिकेटर ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया, तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाता। एक नारी से संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद बुंदेलखंड के बारे में भी स्टूडेंट जिक्र कर रहे थे जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार किस भाग में है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार है ये सारे, बुंदेलखंड और बघेलखंड। उसके बाद है कि गुस्से वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, तो एड्रेलिन, जैसे कि लड़ो और उड़ो हार्मोन हम लोग बोलते हैं, तो एड्रेलिन इसका राइट आंसर हो जाता। उदासीन, कोई भी वस्तु उदासीन होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7। जैसे कि आप लोग जल का सुने होंगे, नमक का सुने होंगे, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। उसी तरह से अमाशय से जो जठर रस निकलता है, अमाशय से जो जठर रस निकलता है उल्टी के समय किस रंग का हो जाता, तो हरा पीला इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जैसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, तो पोटेशियम और कॉपर के बीच टोटल कितने एलिमेंट है, तो आपका वहाँ पे देख के आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। कि एक क्वेश्चन डायग्राम से पूछा गया था कि न्यूरॉन के चित्र से एक क्वेश्चन था, उसमें किसी पार्ट वगैरह से कुछ किया था। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल, अगला क्वेश्चन, हॉस्पिटल के कचरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के जो भी कचरे होते हैं बहुत ही खराब टाइप के होते हैं, मतलब विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उन्हें मिट्टी के अंदर क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बालाजी किस भगवान के अवतार है, तो विष्णु के अवतार है, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 28 सितंबर का थर्ड शिफ्ट, यानी कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में। वैसे तो हम लोग थर्ड शिफ्ट का रिव्यू नहीं आप लोग को प्रोवाइड करते, क्योंकि शाम हो जाता है और लाइट का कुछ प्रॉब्लम रहा सेंटर पे, इसीलिए थर्ड शिफ्ट का रिव्यू नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन था। तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 2004। इस तरह का क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है कि एक शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लोक नियोजन में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो लोक नियोजन अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाता। इनमें से कौन संतृप्त है, तो जैसे संतृप्त होता है एक असंतृप्त होता है, तो संतृप्त एल्केन वाला आपका जो हो गया CnH2n+2 वाला जो हुआ आपका हो गया क्या, एल्केन, एल्केन टाइप का हुआ तो ये संतृप्त हो गया। और एल्कीन CnH2n और CnH2n-2 ये दोनों, एल्कीन एल्काइन ये दोनों आपका हो जाता है असंतृप्त, जबकि एल्केन वाला आपका हो जाता है जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आपका संतृप्त आ जाता है। उसके बाद है राजस्थान, मक्का कौन सा समाज जीव जंतुओं की रक्षा करता है। जैसे राजस्थान में पाया जाता है मक्का, तो वह समाज जो है कौन सी जीव जंतुओं की रक्षा करता है, तो बिश्नोई समाज इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हरियाणा इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन अपवर्तनांक से रिलेटेड इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिया गया था
एक था कि अपचयन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। विकल्प के अनुसार आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किसके साथ में रखा गया था, तो निकल और कोबाल्ट को एक साथ रखा गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किसको साथ में रखा गया था, तो इसका राइट आंसर निकल और कोबाल्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि निषेचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका डिम्ब वाहिनी इसका राइट आंसर हो जाता। एक मूत्राशय से रिलेटेड एक चित्र दिया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि पीवी सिंधु ने मई 2022 में किस खेल में कांस्य पदक जीता था, तो इस तरह से एक क्वेश्चन था करेंट अफेयर से। तो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सी पदक जीता था, कांस्य पदक जीता। उसके बाद एथेनॉल जैसा संबंधित कौन सा है, तो मेथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाता, मतलब कि सेम जात का एथेनॉल तो मेथेनॉल। उसके बाद है कि बिल्ली शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाता, जो बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था। रक्तचाप के बारे में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है, आप वहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का होगा या नहीं तो 4 ऑप्शन होगा, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप लोग सही कर दिए होंगे कि रक्तचाप के बारे में क्या गलत है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सिल्वर से भी कम अभिक्रियाशील कौन तत्व है, तो आपको बताना था कि सिल्वर से भी कौन कम अभिक्रियाशील है, तो स्वर्ण। जैसे कि सबसे कम होता है आपका स्वर्ण, उससे अधिक होता है आपका चांदी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा में टेट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है, तो बेकिंग पाउडर इसका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था आपका झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार आप लोग वहाँ पे कैसा था, सरहुल था या और कुछ था, तो आप लोग सही ऑप्शन कर सकते थे इसका भी। उसके बाद 1917 में महिला संघ का गठन किसने किया था, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट से क्या, एक क्वेश्चन था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बजट को क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितने सीट जीती, ऐसा क्वेश्चन था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, तो 92 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण से कहाँ होती है, तो दर्पण के सामने इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।